हाय फ्रेंड्स, आज जो बातें मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो कम्प्लीटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप मेरी बातों से हर्ट होते हैं तो आई एम सो सॉरी। मैं भी एक डॉक्टर फैमिली से हूँ। मेरे पापा, मेरे ब्रदर्स, नाना जी, मामा जी, कजन्स और बहुत सारे लोग हैं फैमिली में डॉक्टर्स। लेकिन कुछ महीने पहले जब मेरे हस्बैंड को सडनली हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा तो इस मेडिकल प्रोफेशन ने मुझे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि किस बीमारी में कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करें। पहले जब हम बीमार होते थे तो हमारा काम होता था एक डॉक्टर को कंसल्ट करना, क्योंकि वो डॉक्टर पूरी बॉडी की एनाटॉमी को समझता था। लेकिन आजकल स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन ने इतने सारे डिफरेंट ब्रांचेस बना दिए हैं कि अगर हमें एक बैकएक भी है तो हमें ये नहीं पता होता कि पहले ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, न्यूरोसर्जन के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं या फिर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को पहले कंसल्ट करें। और जब ये मसला हल हो जाता है कि किस डॉक्टर के पास जाना है और डिजीज डायग्नोज हो जाती है और अगर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं तो फिर डॉक्टर ऐसी अफरा तफरी मचाते हैं कि बस अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और अभी सर्जरी करवा डालो, नहीं तो न जाने अगले पल ही क्या होगा। तो वहीं से पेशेंट की मेंटल कंडीशन आप समझ सकते हैं। एक छोटी सी बीमारी लेकर के हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि जैसे आप हॉस्पिटल में एक बार घुसेंगे, लंबी मेडिसिन की लाइन, मेडिसिन की लिस्ट सबसे लंबी होगी, टेस्ट की लंबी लिस्ट होगी, एमआरआई, इको टेस्ट, सिटी स्कैन, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, न जाने क्या क्या टेस्ट, जिसके नाम भी शायद जिनके आपने नहीं सुने होंगे पहले। और पेशेंट को लगने लगता है न जाने में मुझे कौन सी बीमारी हो रखी है, और सारे टेस्ट करवा लेते हैं। और सोने पे सुहागा, अगर आपके डॉक्टर का एटीट्यूड नेगेटिव है, अगर उसने आपको डरा दिया, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और मेरे पेट में दर्द होता था तो मेरे पापा कहते थे आटे का हलवा खा लीजिए, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे पता नहीं कि उस आटे के हलवा का चमत्कार था या पापा की बातों का चमत्कार था। सच में मेरा पेट दर्द ठीक हो जाता था। तो आधी बीमारी जो है वो डॉक्टर अपनी बातों से खत्म कर देते हैं, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड से पेशेंट को ठीक कर देते हैं। मैंने तो, और दूसरी बात, जब आप कभी गए होंगे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, तो आपने देखा होगा कि जब आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, ऑब्वियसली आप उसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, उसी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में, तो आपकी मेडिसिन जो है, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, अगर वो मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो मेडिकल स्टोर वाले आपको कंसल्ट नहीं करेंगे, फटाफट से उस डॉक्टर का नंबर घुमाएंगे और बोलेंगे ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दीजिए। यहीं से इनका बिजनेस शुरू होता है। अगर एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, ऑलरेडी सर्जन का ट्रीटमेंट चल रहा है, अब इस बीच में अगर उससे सर्दी खांसी भी हो जाए तो फटाफट से एक मेडिकल स्पेशलिस्ट भी उसके ट्रीटमेंट में जुड़ जाता है। भगवान न करे कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए तो एक कार्डियोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, और इस बीच में अगर कुछ भी थोड़ा सा यूरिन की भी प्रॉब्लम हो जाए तो एक यूरोलॉजिस्ट भी जुड़ जाते हैं उसके ट्रीटमेंट में। और न जाने क्या क्या छोटी छोटी चीजों पे नए नए डॉक्टर्स जुड़ते रहते हैं। और इस तरह से एट ए टाइम एक हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में एट ए टाइम एक पेशेंट को कई डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे होते हैं। और मैंने ऐसा देखा है, मुझे एक्सपीरियंस है कि कई बार इग्नोरेंस की वजह से शायद एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है ये नहीं देखते हैं, और एट ए टाइम एक पेशेंट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स खा रहा होता है। अगर वो पेशेंट अवेयर नहीं है, अगर वो पेशेंट अलर्ट नहीं है, अपनी मेडिसिन को चेक नहीं कर रहा है और एक ही बार में वो 3 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ले रहा है, तो आप सोचिए, फिर तो भगवान ही मालिक है। मैंने तो ये डिसाइड कर लिया है कि भगवान न करे अगर कभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, वैसे तो अपनी सेहत का ख्याल हमें खुद ही रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, लेकिन फिर भी अगर हम बीमार होते हैं तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी जो गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हुआ है, या फिर मेरी फैमिली का डॉक्टर है। एटलीस्ट फैमिली के डॉक्टर को मुझे ठीक करने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ना कि मेरे पैसे में। और दूसरी बात कि डॉक्टर का एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। आप जब भी हॉस्पिटल जाइए,
अपने दिमाग की खिड़कियां खोल कर जाइए, पूरी मेंटल स्ट्रेंथ लेकर के जाइए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है या डॉक्टर की बातों से डर लगता है तो आप जरूर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन लीजिए। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले आप डॉक्टर की बातों से घबरा कर कोई भी बड़ा स्टेप मत लीजिए, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लीजिए। 2-3 ओपिनियन जरूर ही लीजिए और जस्ट बी स्ट्रांग, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड, आधी बीमारी तो हम यहाँ से जीतते हैं और डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान होते हैं, तो आधी बीमारी हमारी डॉक्टर की बातों से खत्म होती है। इसलिए डॉक्टर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे ही सिलेक्ट करिए डॉक्टर को और अपनी स्ट्रेंथ को बना करके ही किसी डॉक्टर के पास जाइए और जस्ट बी अलर्ट। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।